उसमें हमने ये क्या जाना था, क्या पढ़ा था, याद है? हमने पढ़ा था लैंड यूज के बारे में, लैंड रिसोर्सेज और उसका किस तरह से यूज करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, किस पैटर्न में किस तरह से कितना यूज होता है। ठीक है, तो द यूज ऑफ लैंड, इंडिया में कितना लैंड का यूज होता है, ये किस बात, बहुत सारे बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, यानी कि कितना माउंटेन है, कितना प्लेट्यूज है, कितना प्लेन एरियाज है, टोपोग्राफी इसमें आ गया। क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, और मिट्टी का टाइप कैसा है। और इसके अलावा ये तो हो गया कि फिजिकल फैक्टर। दूसरा हो जाता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट सॉइल यूज पर, लैंड यूज पर पड़ेगा, ज़्यादा दबाव होगा उस पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो। और दूसरा होता है कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितना है, हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से हम लैंड का यूज करते हैं, क्या हमारा वो आगे का क्या योजना है, किस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकेंगे। और कल्चरल और ट्रेडिशंस, ये सारा चीज जो है, परंपरा, रीति रिवाज, ये सारा चीज हमारे लैंड यूज को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो ग्राफ बनाए हुए हैं, पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे, पाई चार्ट के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1960-61 में जो लैंड यूज हो रहा था वो किस तरह से हो रहा था और 2008-9 में किस तरह से हो रहा है। तो ये हम एक कंपैरिजन करके देखेंगे और इससे ये अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो है वो पैटर्न यूज, जो पैटर्न का जो यूज है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो टोटल एरिया है 32.8 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है और इसका मात्र 93% ही हमारे यूज में है। इन टोटल एरिया का 93% ही हमारे यूज में है, बाकी 7% का पता नहीं है वो किस तरह से, मतलब कि उसका सर्वे ठीक से नहीं हो पाया। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह जैसे कि असम वगैरह है, यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कि सीमाएं बहुत मिले जुले होने के कारण ठीक से एस्टिमेशन नहीं हो पाया। जम्मू एंड कश्मीर का मामला है जिसमें कि पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कुछ पार्ट हिस्सा ले लिया। साई चीन का आता है, उसने भी कुछ एरिया अपना ऑक्युपाइड, 7% का डिटेल नहीं मिल पाया। तो इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की। 1960-61 में हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट था वो 18.11% था। ठीक है, और 2008-9 में ये फॉरेस्ट जो है 22.78% हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो 18 से 22 हो गया। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ये तय किया गया था कि देश के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए 33% फॉरेस्ट चाहिए, है ना। जितना बड़ा हमारा एरिया है भारत का, इसमें कितना चाहिए, 33% चाहिए। हमारे पास अभी 22% है। हो सकता है कि हर ये 2009 है तो 10 साल में कुछ बढ़ा होगा, लेकिन अभी भी बहुत आगे जाना है। इसको 33 करने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। अब दूसरा है बैरन लैंड। 1960-61 में बैरन लैंड जो था वो 12%, 11%, 12/11%, 0.1%, और ये यहाँ पे ये घट गया 8.61% हो गया। ठीक है, 12 से 8 आ गया, यानी कि यहाँ भी हमने जो बैरन लैंड था उनको टेक्नोलॉजी के द्वारा कल्टीवेबल लैंड में बदलने का कोशिश किया, जिसमें कि सफलता मिली है। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में जो लैंड था जिसमें कि रोड बिल्डिंग वगैरह होते हैं, उसका एरिया यहाँ पे बढ़ा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है, तो रोड बिल्डिंग तो ज्यादा बनेंगे ही। तो उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ एरिया ये कम था 4.95, यहाँ हो गया 5.57, तो यहाँ पे ये बढ़ गया।
अगर परमानेंटल पास्चर लैंड 4.71 था, यहाँ ये पास्चर लैंड घट गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर पास्चर लैंड घट गया, हमारे यहाँ कैटल की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, पास्चर लैंड घट गया, यहाँ पे ज़्यादा था यहाँ कम हो गया, तो इसका कंसिक्वेंस, इसका इफेक्ट जो हमारा जो कैटल है उस पर भी पड़ेगा कि उतनी बड़ी संख्या में जो कैटल है उसका क्या होगा, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से उसको फीड किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव सोचना। एरिया अंडर मिसलेनियस यूज में जैसे ग्रोव्स वगैरह होते थे, ट्रीज वगैरह, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एरिया भी घट गया है, यानी कि झाड़ियों को क्लियर किया गया है, उसको यूज में लाया गया है। कल्चरेबल लैंड, याद है ना कल्चरेबल लैंड जो पिछला टॉपिक था उसमें बताए थे कि कल्चरेबल लैंड वो लैंड होता है जिसमें कि जो 5 ईयर तक जिसका कि यूज नहीं किया गया, 5 ईयर तक जिसमें खेती ना किया गया हो। तो ये 6.23 था, ये भी घटा है, यानी कि कल्चरेबल लैंड को यूज किया गया है, उसमें टेक्नोलॉजी लगा के इसका जो एरिया पहले ज्यादा था उसका कम एरिया किया गया। नेक्स्ट है फॉलो लैंड। फॉलो लैंड में क्या होता था, जिसमें कि कम से कम 1 ईयर से जिसमें खेती नहीं हुआ। तो ये पहले था 3.5, यहाँ पे हो गया 3.37, इसमें भी थोड़ा सा घटा है, इसका भी यूज किया गया होगा, इसका भी यूज में लाया गया है। और अदर देन फॉलो लैंड 3.73 था 1961 में, और ये हो गया 4.61 अदर देन फॉलो लैंड, जिसमें कि अदर देन फॉलो लैंड क्या होता था, जिसमें कि 1 to 5 ईयर तक में खेती के लिए नहीं होता था। 1 to 5 ईयर में कभी एक आध बार लगा नहीं लगा, उस तरह का लैंड होता था। तो इसका एरिया बढ़ा, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पैटर्न है वो मिसलेनियस है, मिला जुला है, कहीं बढ़ा है कहीं घटा है, पॉपुलेशन की वजह से इसका प्रभाव पड़ा है। और यहाँ 43.26 था नेट सोन एरिया, और ये 46.24 हो गया, यानी कि नेट सोन एरिया बढ़ाया गया, बढ़ा है ना। तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि नेट सोन एरिया जो था वो बढ़ाया नहीं जा सकता, हमने बताया था कि लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो ये बढ़ के से गया। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो घटाया गया है, यहाँ से इसके कंपैरिजन में जो घटा है उस एरिया को कल्टीवेबल लैंड में बदला गया है, जिसके वजह से ये एरिया बढ़ा है। यहाँ तो 46 है, लेकिन अभी असल टोटल एरिया को अगर देखा जाए, इंडिया में कहा जाता है कि 54% पे खेती होती है। तो 54% में इन जैसे फॉलो लैंड, कल्चरेबल लैंड, ये सब लैंड को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ खेती होने लगा है। साल में 1 बार 2 बार या 2 साल में 2 बार 3 बार ऐसे करके कुछ एरिया बढ़ाया गया है, जिसके वजह से ये एरिया 54% लगभग अभी हो गया है। तो यहाँ पे ये हमने स्टडी किया कि किस तरह से लैंड यूज जो इंडिया में हो रहा है वो किस तरीके, कहाँ कौन से पार्ट में हमारा कितना जमीन यूज हो रहा है, ठीक है, कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है, ये इस पाई चार्ट से पता चल जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपके बुक में ये चैप्टर डाला गया है, ये पॉइंट जो डाला गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम ये समझें कि आपका जो है जो लैंड इन सब कॉलम में है, इसको किस तरह से हम यूज में लाएं और बिल्कुल प्लानिंग वे में, जिससे कि हो कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो दबाव है लैंड पर वो कम हो सके। अभी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स वगैरह से या बहुत सारा ये केमिकल वगैरह से डिग्रेड हो रहा है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, उसमें हम जानेंगे कि लैंड का डिग्रेड होने का क्या रीजन है, डिग्रेड क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, और फिर उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है।
तो आप इसको देखना, स्टडी करना। आपके बुक में ये पाई चार्ट दिया गया है, उसको ध्यान से देखना, समझना। इससे कोई क्वेश्चन मतलब बोर्ड में नहीं आता है। ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट ये बदलते रहते हैं, तो इससे कोई वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो अगला टॉपिक है उससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना और समझना है। इसको फैक्ट को खाली याद रखना है, 1 नंबर 2 नंबर में ये पूछ सकता है। ठीक है, अब मिलते हैं स्टूडेंट अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।